स्टार्ट कीजिए। कितना सेकंड नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। मैं हूं रजनीश कुमार। लगातार दो स्टार के बीच जो सोशल मीडिया पर वार चल रहा है, इसकी जानकारी दर्शकों को भी है, तो खुलकर अभिनेत्रियां भी सामने आ गई हैं। पहले काजल राघवानी ने बयान दिया, उसके बाद अक्षरा सिंह खुलकर सामने आई हैं और अक्षरा सिंह आज हमारे सामने हैं और उनके साथ विस्फोटक इंटरव्यू होगा और वो कई बड़ा खुलासा भी करेंगी। अक्षरा सिंह इससे पहले भी कभी भी अगर कुछ गलत होता रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अक्षरा सिंह पीछे नहीं हटती है और जो बिहार की पहचान रही है, जो यहाँ की सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसको बचाने के लिए जिस तरह से कैंपेनिंग चल रहा है उसमें भी अक्षरा सिंह जो है प्रयास करती रही है। आज हमारे साथ अक्षरा सिंह खुद मौजूद हैं और इनसे बातचीत होगी। अक्षरा जी, क्या कहेंगी आप कि जिस तरह से अभी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरह से चर्चा चल रही है कि दो स्टार वार है, इसमें छवि भी खराब हो रही है। सबसे पहले तो इस वक्त जो भी दर्शक गण देख रहे हैं मुझे, उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और कहना यही चाहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बात हम सुन लिए कि लकीर खींच दिए तो लोग उस पे चल रहे हैं एंड व्हाटएवर। उस पे कहना चाहते हैं कि तहार लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच दे, तहार लकीर के ऊपर लकीर खींच दे। जहर मंगबा त खीर देव, जहर मंगबा त खीर देव। बाकी भोजपुरी हमार माई है, भोजपुरी हमार माई है। एकरा आंचल के गंदा कर बना त तहार करेजा धर के चीर दे। खाली इतना ही कहना चाहते हैं। और जो अग्रेशन और जो मूड आपको दिख रहा होगा इस वक्त, वो इतनी ज्यादा गंदगी, इतना छिया लेदर और इतनी सारी तमाम बातें जो सुन ली है मैंने, तब से मेरा दिमाग एकदम मतलब बहुत उखड़ चुका है। और ऐसा लगता है कि वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर आवर इंडस्ट्री। मैं और भी बहुत सारे कलाकार सब मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बट उसको जहां कोई बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है और भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता है, वहां चार आ जाते हैं टुटपुंजिया कलाकार और आके उसको भाड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये 4-5 दिन हो गए इस विवाद के, अचानक आपको खुलकर सामने क्यों आना पड़ा? खुलकर सामने देखिए, दो तीन चीजें जो चल रही थी वो चल रही थी। किधर से शुरू हुई चीजें वो सब जानते हैं, किन्हीं से छुपा है नहीं। सबसे पहले लकीर खींचने की बात हुई। अगर आप अपने आप को सुपरस्टार बता रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सुपरस्टार सिर्फ लोला बजाने से नहीं होता है, सुपरस्टार काम करने से होता है। अगर आप मंच पे जाते हैं, आप फिल्म क्यों नहीं चलती है आपकी? आप फिल्म चला के दिखाइए ना। रवि किशन जी के जमाने को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए। इन लोगों ने अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है। उनके समय में फिल्में चलती थी, सिनेमा हॉल तक लोग दर्शक जाते थे देखने के लिए। अगर आप इतने बड़े कलाकार हैं, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो जितने ये चमचे लोग अभी 4 दिन के जितने आए हैं उभरे हुए कलाकार जो बिल में घुसे हुए थे, उन सभी लोगों को ओपन चैलेंज देती हूं कि आप लोग अपने बलबूते फिल्म चला के दिखाइए, दर्शक को सिनेमा हॉल तक लेके आइए। उसके बाद अगर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, तो मैं मान लूंगी कि आप असली कलाकार हैं। अक्षरा सिंह, आपका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी दिख रहा है, क्योंकि भोजपुरी जो है उसको अपनी माँ बताया है। तो निश्चित रूप से जिस भोजपुरी से लोग कमाई करते हैं, जिसके दम पर आज पहचान बना रहे हैं, और उसको अगर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे तो वास्तव में आपको सामने आना चाहिए। लेकिन बाकी जो एक्ट्रेस हैं या बाकी जो अभिनेता है, उनकी जुबान क्यों बंद है? देखिए, बाकी एक्ट्रेस और एक्टर्स का मैं ठिका लेके नहीं बैठी हूँ, ठीक है? उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए, उनको जो करना है वो आजाद हैं। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, भोजपुरी के बदौलत आज जानी जाती हूँ, जो भी छोटा मोटा नाम बन पाया है या मेरा घर चल रहा है भोजपुरी से, तो मैं इस चीज के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं कहीं भी रहूं, अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस भी गई, तो वहां पे भी चर्चा मेरी यही रही कि भोजपुरी के सम्मान के लिए कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है, एटलीस्ट मेरे सामने,
तो हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। कोई डर तो नहीं आपको? आपने इतना बड़ा बयान दे दिया है, इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, और सीधा आरोप प्रत्यारोप भी है, तो आपको कहीं से कोई ये तो नहीं है कि स्टारडम जिनके सर पर लगा हुआ है, जिनके सर चढ़कर बोल रहा है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा? डर क्या ही नुकसान करेंगे मेरा, क्या कर लेंगे नुकसान? अभी क्या जान लेंगे? जान लेना बाकी है, बाकी सारा कर्म पूरा हो चुका है मेरे साथ, ठीक है ना, कुछ छुपा नहीं है। तो अब मैं डर क्या होता है, डर के ऊपर चली गई हूं, है ना। तो डरती नहीं हूं मैं किसी से, जो होंगे अपने घर के लिए होंगे, मैं जो हूं अपने घर हूं। आप अपने जगह के राजा हैं, हम अपने जगह की रानी हैं, समझ रहे हैं। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन जहां भोजपुरी की बात आएगी, बहुत सुना, बहुत सुना, और दो लोगों का आपसी मतभेद चल रहा था। उसके बाद ये 4 चमचे जो अचानक से आ गए, भोजपुरी के स्टार बताते हैं अपने आप को, आप लोगों की वजह से भोजपुरी और ज्यादा घिना गया। आई एम टेलिंग यू दिस, आपकी वजह से और ज्यादा भोजपुरी गर्क में चला गया। जो जब से आए हैं तब से सिनेमा हॉल तक दर्शक नहीं जा रहे हैं, हॉल्स बंद हो गए। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। कल भिखारी ठाकुर की जयंती भी थी, और कितना मलाल हुआ, खासकर जो नए चेहरे हैं, जो चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं। लेकिन ये सब तस्वीर देखने के बाद, ऐसी बातें सुनने के बाद, क्या कोई कदम आगे बढ़ा पाएगा? आई डोंट थिंक सो। बढ़ाने वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, नहीं। लेकिन आप एक सुपरस्टार होने के बाद आपने इतनी फिल्में की हैं, आप इतना गाना गाते हो, और आपको लोग मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। आप क्या साबित कर रहे हैं लोगों के सामने? आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं। हाँ, आप भगवान हो गए। तो अगर आप भगवान हो गए तो रवि किशन जी ओल छिल रहे थे, मनोज तिवारी जी क्या कर रहे थे, भरत शर्मा जी क्या कर रहे थे, और भिखारी ठाकुर जी क्या कर रहे थे? अगर आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं, Who are you? कौन है आप? भगवान जो अपने आप को बता रहे हैं वो सुन रहे होंगे। किसी तरह का रिएक्शन किसी तरह का रिएक्शन तो आपको नहीं आया है ना, जिसे आप बोल रही हैं? रिएक्शन आया, धमकी आई है। धमकी आ गई? हाँ जी, उनके भाई की धमकी आई है मुझे कि 15-20 लाख खर्च करके बर्बाद कर दे। क्या बात? आपको आपने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब क्या, मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। चूंकि ये टुटपुंजिये हैं, इनकी उतनी औकात ले रही है या सीरियस ले रही है, इनको इतना ज्यादा तवज्जो दूं, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं। लेकिन जो भी धमकियां आई हैं मैं उनको शेयर कर चुकी हूं, और मैं तो एकदम ओपन आ चुकी हूं कि मैं अभी फिलहाल भी पटना में हूं। मैं आइए, आपको जो करना आप कर लीजिए। आपके आरा में घुस के नहीं घूमी मैं, तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। जो करना होगा कर लीजिएगा, मैं भी अपने दम पे आ चुकी हूँ। अब खुलकर आप सामने आ गई हैं। इससे पहले भी आपने पूरी कहानी बयां की थी जी। आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से 2 स्टार वॉर चल रहा है जी, इसमें अक्षरा की बात लोग सुनेंगे, जो दर्शक हैं? दर्शक तो बेचारे मासूम हैं। दर्शक को ये लोग ना भरमा के रखे हुए हैं, समझे, जातिवाद करके अपने आप को स्टार बनाने के चक्कर में, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपना कहां से फायदा निकल जाए। आप मुझे एक लंबे अरसे से मैं बता रही हूं, जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने अपना घर बना लिया। जितने सुपरस्टार अपने आप को कह रहे हैं, सबने अपना घर बनाया, गाड़ी बनाई, अपने लिए सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या उन प्रोड्यूसरों के बारे सोचा? जो प्रोड्यूसर्स हैं, आज मुझे बता दीजिए, भोजपुरी के गिने चुने प्रोड्यूसर्स मुझे ला के सामने दिखा दीजिए जिनकी अपनी गाड़ी, अपना घर हो, और जो अभी रोड पे ना आ गए हो। कोई खेत बेच के तो कोई कुछ करके भोजपुरी में आता है, फिल्म बनाता है। कितनों का तो पैसा बाकी होगा इनके पास, ये स्थिति, कितनों का पैसा बाकी होगा। ये जो जितने आए हैं ना नए नए स्टार्स, जितने नए नए आए हैं, जो दो स्टार वॉर के बीच में जो अचानक से आए हैं कि पलराज इधर भारी है उधर चले जाएं, अच्छा। कितनों का पैसा लेके बैठे होंगे ये लोग। क्या बात करेंगे ये लोग भोजपुरी के विषय में? बड़ा बड़ा ज्ञाता बनते हैं, बड़े बड़े ज्ञाता बनते हैं। कोई वेद ज्ञान देगा, कोई कुछ ज्ञान देगा। क्या है आप? 4 गाना गा लिए, आप स्टार बन गए। यही दुर्भाग्य है हमारी इंडस्ट्री का कि अपने आप को स्टार बोलता है हर कोई। जो स्टार अभी आपस में भिड़ रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं होगा कि एक शेरनी की तरह एक दहाड़ अचानक बीच से निकलेगी। तो आज अक्षरा सिंह शेरनी के रूप में सामने आ गई है। क्योंकि मुझे तकलीफ है,
मुझे आज जो मैं इस तरीके से बात कर रही हूं, मुझे तकलीफ है अंदर से बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे किसी का सांत्वना नहीं चाहिए। मुझे तकलीफ है इस बात की कि हर कोई फायदा उठा रहा है इस वक्त। क्यों फायदा उठा रहा है? आप अदर इंडस्ट्री से जाके क्यों नहीं सीखते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को पुश करें कि किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो? आप हमारी इंडस्ट्री के विषय में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं जो भोजपुरी को बहुत सम्मानित रूप से प्रेजेंट करते हैं। वेब सीरीज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, एवरीवेयर, हर जगह भोजपुरी को सम्मान दिलाने की चाहत है इनकी। और इनका क्या है, ये लोग मतलब जो बचा कुचा है उसको भी खींच के एकदम खत्म ही कर देना। एक आप चाहती है कि जो मॉनिटरिंग कमेटी है या फिर जो शिकायत फोरम है, मैं कह रही हूँ आपको इतनी तकलीफ है, आप लोग ये छिया लेदर जो स्टेज से उधर बोल दिए चपड़ चपड़, इधर से ये बोल दिए, उधर से वो ये सब जो कर रहे हैं आप सामने आके बात करिए ना। आप एक दूसरे से, अगर इतना गट्स है आप लोगों में, तो एक दूसरे के सामने बैठ के बात करिए। सामने एक सवाल बड़ा लाइव आके धज्जी मत उड़ाइए, लोगों के नजर में और ज्यादा मत गिराइए। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये टीआरपी या पब्लिसिटी स्टंट होगा? सामने जब दोनों मिलेंगे तो कैसा रिएक्शन होगा, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो एक समय वो भी याद है कि जब ये सुपरस्टार, लकीर खींचने वाले स्टार गए थे, सिर्फ अक्षरा सिंह को काम ना करने दिया जाए इंडस्ट्री में, उसके लिए खेसारी जी के यहाँ गए थे। उनके बेटी का जन्मदिन था या कुछ था, मुझे वो इंसिडेंट अच्छे से याद है। जो तथाकथित बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी है ना हमारे इंडस्ट्री में, जो छाप लिए हुए हैं कि नंबर 1 प्रोड्यूसर, तो नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं क्या क्या, ये लोग भी बकायदा उनके साथ गए थे ये बोलने के लिए स्पेशली कि अक्षरा के साथ आगे काम मत करना। मुझे वो समय भी याद है। तो आप इस पे जोर दे रहे हैं। चलिए, एक सवाल लेकिन बनता है, आप अभी लगातार बता रही है दोनों स्टार के बारे में, खुलकर आप सामने भी आई है। दो लड़ाई चल रही है दोनों में, दोनों अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं। आपको क्या लगा है? अभी के गलती फिर से ये लोग भाई भाई हो गए ना, तो इन लोग से गिरा आदमी कोई नहीं होगा धरती पे। ये भी चैलेंज है आपका? ये भी कह रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, दोनों में एक बार छिया लेदर कर दीजिए, एक दूसरे की माँ बहन कर दीजिए, उसके बाद फिर बोलिए कि सॉरी भैया, तो सॉरी भाई, तो मेरा छोटा भाई, तो मेरा बड़का भाई। ये सब नौटंकियां हैं। ऐसा होता है क्या? नौटंकी है, नौटंकी है। कंपटीशन इज एवरीवेयर, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, मैं मानती हूँ। भोजपुरी में भी कंपटीशन हुआ है एक समय में, मनोज जी और रवि किशन जी के बीच भी कंपटीशन हुआ है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हुआ है। बंद कमरे में इन लोगों ने जो भी किया हो, लेकिन सरेआम इस तरीके से जलील नहीं किया है। भोजपुरी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। अरे कि आप किसी इंडस्ट्री में, आज सलमान खान जी को देख लीजिए, या और भी उनके इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी कंपटीशन होता है। बहुत बहुत दुगनी रफरा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ छिया लेदर वाले अस्तर पे होता है, और वहां क्लास में होता है। लेकिन कभी उन लोगों को लाइव आके ऐसे देखा है? कभी देखा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, मैं दर्शक से भी पूछती हूँ कि क्या आप लोगों ने देखा है उतने बड़े बड़े स्टार्स को इस तरीके से करते हुए? किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए, एक सवाल बनता है आपसे अक्षरा जी, अभी आपने खुलकर जब सामने कहना शुरू किया है, दोनों में गलती किसकी दिख रही है आपको, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? मैं यहाँ जज करने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल जज करने नहीं बैठी हूँ कि कौन गलत है कौन सही है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये छिया लेदर क्यों, एक दूसरे का टांग खींचना क्यों, आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं क्यों? काम करने आए हो, कलाकार, सच्चा कलाकार जो होता है वो अपने साथ साथ चाहता है कि अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाए। लेकिन पवन सिंह से तो आप पहले से नाराज चल रही हैं और खुलकर बोली भी है, लेकिन खेसारी लाल भी अगर आप नाराज हो जाएंगे, आप बोली हैं, डिजर्व ही नहीं करते हैं कि मैं उनसे अब नाराज हूँ। दोनों नहीं, उनकी क्या बात कर रहे हैं आप? खेसारी नहीं नाराज होंगे। चलिए, ये अभी काजल राघवानी ने जिस तरह से खुलासा किया है कि जातिवाद जो है, जातिवाद बहुत ज्यादा यहाँ है, पांडे जी के साथ काम करो तो सिंह जी नाराज। नहीं, तो अभी नए भी आ गए हैं ना, नए जो अपने आप को और सुपरस्टार और ज्ञाता बता रहे हैं, नए भी आए हैं, वो सब भी अपने आप को नए लौट के जितने आए हैं, आप जब से आए हैं आपने पूरा सिनेमा हॉल बंद करा दिया। वो भी फिल्म चलाइए अपने ऊपर, अपने लिए, अपने बलबूते फिल्म चलाइए,
उसके बाद अपने आप को कलाकार बताइए, ठीक है ना। तो अभी 4 दिन का आके आप अपने आप को बता रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, ये मुझे बताइए यहाँ पर। सीनियरिटी का नहीं, फायदा 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 किस तरफ बोलेंगे, पलरा भारी है तो भैया हमके काम दे दिए हम, अब किस तरफ हम बोलेंगे तो भैया हमसे नाराज हो जाइए, ये सब सोच समझ के चीजें यहाँ पे प्ले की जाती हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। चलिए, मैं चाहूंगा कि दर्शक आपको देख रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए, जब इतनी बात आपने कही दी है तो एक गीत के जरिए आप जातिवाद ये लोग और ज्यादा बढ़ा चुके हैं। जातिवाद ये लोग भी जब से नए लौट आए हैं, ये लोग और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो पांडे जी तो ये जी, तो फलनवा जी तो ललनवा जी, यही सब कर करके आपने एकदम बेकार कर दिया इंडस्ट्री। जातिवाद है। अरे हम कलाकार हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती है। अगर आप सच्चे कलाकार होते तो आप ये बात बोलते ही नहीं कि हम इस जात से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए सारी जाति एक बराबर है, एक समान है। कभी मन भी करता है कि ऐसे माहौल में अब भोजपुरी में काम ना करूं, चले जाऊं हिंदी जो फिल्म है उसमें, या फिर बॉलीवुड में चले जाऊं, ऐसा लगता है कभी? देखिए, ये हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हमारा जहां से नाम बना है और जहां से हमारी पहचान है, और भोजपुरी हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? क्यों छोड़ के जाएंगे? हम इसी को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाएंगे कि बड़े बड़े स्टार यहां आने पे मजबूर हो जाएं? क्या बात। आज आपने किसी को गाना गवा लिया अपने साथ, तो आपने सोच लिया अरे बाप बहुत बड़का काम कर लेनी, अब एकरा बात तो ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं खे। हाँ नहीं, तो ये सोच है सभी क्या? और बढ़िए ना, ताकि और भी बड़े बड़े कलाकार आए। ये सोच है जो अक्षरा की सोच अभी दिखी कि हम क्यों ना इसी को आगे बढ़ाएं। और आपका छिया लेदर देख के ये जो लाइव आपको लगता है कि ये और लोगों तक नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल सब जगह से हो रहा है। अगर टीवी के लोग देख रहे होंगे, बॉलीवुड के लोग देख रहे होंगे, या आप जिन लोगों को आपने लाया है भोजपुरी में, आपने गवाया है, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों को क्या देखने को मिल रहा होगा? उन लोगों को क्या अफसोस नहीं हो रहा होगा कि हम कहाँ चले गए? सही, बिल्कुल। हाँ, तो फिर तो अब लग रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वैसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब ऐसे लोग खुलेआम स्टेज पर आकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी सिलेक्शन में बेचारे हमारे इंडस्ट्री के मैं कहूंगी सबसे दुखी लोग, बॉलीवुड जो चाह के भी नहीं कुछ कर पाएंगे। बॉलीवुड टाइप का यहाँ नहीं है, जो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का दबदबा है ना भाई, ये लोग भगवान हैं। अभिनेत्री भारी है या अभिनेता भारी है भोजपुरी में? अभिनेता भारी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। हम अपने आप में भारी हैं। आपके अलावा हम अपने आप में भारी हैं, जो होंगे अपने लिए होंगे, हम अपने आप में भारी। मान लिए कि एक शेरनी अक्षरा सिंह है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो काम से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन बाकी आधे लोग को तो डांस करने नहीं आता है। नए लॉट की बात कर रही हूँ। आधे लोगों को डांस करने नहीं आता है, आधे लोगों को बात करने नहीं आता है, आधे लोगों को गाने नहीं आता है। हाँ, पहले वर्क करो अपने आप पे, अपने बातों पे, अपने विचारों पे, हम किस तरीके से रहन सहन में, अपने पहनावे पे, अपने हर चीज पे कमांड करो, तब बोलो। एक उंगली आप अगर उठा रहे हैं, वो चारों उंगली आपकी तरफ जा रही है, उससे पहले आप अपने आप को उस तरीके से सवारिए ना। आप ये कि आप 10 लोगों में खड़े हो तो लगे क्या है, क्या बात है यार, स्टार है। मैं भी यही बात बोलूंगी, खुलेआम ये बात बोलूंगी। आज मुझे रवि किशन जी से स्टार, आज बता दीजिए मुझे कि रवि जी अगर वॉक करें या बात करें या वो 10 लोगों में खड़े हों, आप रवि जी, मनोज जी को देख के आप कह दीजिए, एक आदमी कोई नहीं कह सकता है कि ये सुपरस्टार की चाल नहीं है, लेकिन ये सुपरस्टार का बात नहीं है। लेकिन यूट्यूब पैमाना है ना, पैमाना तो यूट्यूब है। कितना एम गया, यूट्यूब पे मिलियंस आ गया, जीवन हमार सवर गए। एकरा बाद तो अब आगे जीवन है ही नहीं खे, यही जीवन है इनका यही जीवन है। इससे आगे बढ़ने की सोच कैसे होगी? एकत्रित होके एक दूसरे के साथ मिलके किस तरीके से हम इंडस्ट्री को और ग्रो करेंगे, हम किस तरीके से डांस सीखेंगे, हम किस तरीके से बात करना सीखेंगे, हम किस तरीके से अपने आप को संवारेंगे, ताकि हमारी भोजपुरी, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, वो और ज्यादा बड़े पैमाने पे लोग जाने हमारी भोजपुरी को।
इस पे चलिए, सोचेंगे। वैसे वैसे स्टार्स को आप क्या कहना चाहेंगी? न्यूज 18 में अपील कर दीजिए आप। मैं अपील नहीं करना चाहती हूँ, मैं शिकायत है, मुझे तकलीफ है आज जो मैं ये व्यक्त कर रही हूँ। मैं आई एम सॉरी टू से, मैं अपने आप को एक जरा भी बड़ा कलाकार नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बेशक छोटा सा नाम है, लेकिन शिकायतें हैं आप लोगों से, वो ये हैं कि आपने सिर्फ दोषारोपण 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 यही सीखा है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो हमारी इंडस्ट्री को एकजुट होकर बढ़ाने का सोचिए। इस तरीके से ध्वस्त मत करिए। जो बना बनाया चला आ रहा है ना, जो भी मनोज जी ने बनाया, जो भी रवि किशन जी ने बनाया, जो भी कुणाल जी ने, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया है, उस चीज को सवारिए। बहुत तो ऐसे अब कलाकार आपके हाथ होंगे, में है वो चीज। बहुत ऐसे कलाकार होंगे जो खासकर सोशल मीडिया जिनका पैमाना है स्टार कहलाने का। आपको नहीं लगता कि मनोज तिवारी, रवि किशन के साथ काम करने का बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, बावजूद वो सुपरस्टार है आज? हाँ जी, हाँ डेफिनेटली। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, काम करने का मौका, अरे तो सीखो ना पहले। मैं बता रही हूँ ना आपको कि आप आज के युग में आप एक गाना गाइए एट सुपरस्टार। फॉर्च्यूनर ले लिए, अरे इन लोगों का टॉपिक फॉर्च्यूनर ले लिए तो हम ये गाड़ी, तो हम ये घर ले लिए, तो हम ये टॉपिक, तो देखो टॉपिक ये नहीं है कि हम किस तरह, आज ये फिल्म कर लिए तो ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गई यार, आज ये गाना कर लिए तो ये तो करोड़ों में व्यूज आ गया यार, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक मुद्दा इनका यही है कि हम फॉर्च्यूनर ले लेनी तो हम, हमारा व्यू इतना आ गया, तो हम ये कलाकार हैं तो हम वो, यही करना है इनको। चलिए, 3 संकल्प आप लीजिए न्यूज 18 के जरिए कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, भोजपुरी में जो कहीं ना कहीं जो गुनहगार लोग हैं उनसे भोजपुरी को सुधारने के लिए, या जो इस मिट्टी की खुशबू है इसको बरकरार रखने के लिए अक्षरा सिंह क्या स्टेप लेगी? अक्षरा सिंह अपने काम के माध्यम से जवाब देगी, अपने काम के माध्यम से, अपने आप पे मेहनत करके। मैं कर ही रही हूं, मुझे जो करना है आगे भी करूंगी। भोजपुरी के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। गलत के खिलाफ बोलती रहेंगी? जी बिल्कुल, बोलती भी रहूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी। अपना लोग ही आईना दिखाता है, समझ रहे हैं ना, बाहर वाले आईना नहीं दिखाने जाते हैं। चेहरा देखने के बाद चेहरा देखने के बाद क्या वो धूल साफ करेंगे? हाँ, जिन पर दाग लगा है। अगर समझदार होंगे, अगर अच्छे अच्छे विचारधारा के होंगे तो उनमें तब्दील आएगी। अगर नहीं होंगे, छेछड़ापन करना होगा तो ये छेछड़ागिरी और ज्यादा आप सुधार देंगे? नहीं, और कंटिन्यू करेंगे। अगर समझदार होंगे तो इतना कहना मेरा काफी है। सुधारेगा कौन? सुधारेगा, अब हम ठिका थोड़े लेके रखे हैं कि सबको एक एक को पकड़ के हम भोजपुरी को सुधारेंगे, आर्टिस्ट को आप नहीं सुधारेंगे, यही ना? हाँ, मैं भोजपुरी के लिए आज बताइए, सबसे पहले मुझे याद है कि वीडियो करना, एल्बम वीडियो स्टार्ट मैंने ही किया था अच्छे लेवल पे, तब जाके लोगों ने भी शुरू किया। और चलिए, अक्षरा सिंह जुड़ी हुई है और इतना कुछ कह भी रही है, तो एक गीत हो जाए अक्षरा, जो आप चाहेंगे कि संदेश भी हो जाए। गीत गाने के मूड में नहीं है, हम देख रहे हैं कि आप काफी आक्रोशित हैं आप, लेकिन अक्षरा सिंह एक गायिका भी है। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है। अच्छा। बहुत सारी चीजों को लेके। हाँ। चूंकि आज जो ये बिल में से मेढक जितने आए, मुझे उस बात को लेके ये मलाल है कि ये लोग जब भोजपुरी के सम्मान की बात करते हैं तो एक लड़की को जब बेआबरू किया जाता है बिना किसी दोष के, जब सब मिल के सम्मिलित रूप में उसकी धज्जी उड़ाने पे लगे रहते हैं, जहां आप एक टुटपुंजिया गायक कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करे या कोई गंदे गंदे गाने गाए, वहां पे ये लोग सम्मिलित रूप होकर एक दूसरे के एकजुट होकर लाइव नहीं आते हैं और बात करेंगे ऐसे ना कि माँ बेटी, ये समाज में पाठ तो इतना बड़ा पढ़ाएंगे ना तो कि मतलब अच्छे नहीं सोच पाए। आपको क्या लग रहा है कि आपने इंसाफ मांगा था और आज भी आप इंसाफ मांग रही हैं? मांगा था, जूझ रही थी। मैं इसी बिहार की बेटी हूं ना, उनके घर की लड़की हूं मैं, जूझ रही थी मैं। लेकिन मेरे ऊपर दोषारोपण जरूर लगाया गया, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ को किसी ने नहीं जाना। हर किसी ने इज्जत उछाला मेरा, लेकिन कोई मेरे भीतर की तकलीफ नहीं समझ पाया। जिन पर आरोप है आप मानते हैं गुनाहगार हैं? डेफिनेटली
डेफिनेटली, नहीं तो मैं बोलूं क्यों? मुझे क्या चाहिए भाई यहाँ से? मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे फेमस नहीं होना है। उसके बाद भी लोग मैं खुश कहते हूँ हैं, जितने में हूँ। कई वीडियो में आप साथ देखी गई है, एक मंच पर भी कई बार, उसके बाद भी, आरोप के बाद भी लोग कहते हैं कि अक्षरा जी काम की है, ऐसा भी है क्या? हो ही नहीं सकता है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एडिटेड? हो ही नहीं सकता है। ऐसा भी हुआ, एडिटेड लोग? वो पहले का पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और कितने लोग तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, अभद्र बातें। इसने बना दिया इसको, इसने बना दिया इसको। अरे यार, तो पैदा भी वही कर दिए क्या? हैं? जो कहते हैं गॉड अगर फादर। मुझे काम नहीं आता, आप आइए मेरे सामने। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ कि मेरे साथ नाच के दिखाइए, आप मेरे साथ गा के दिखाइए। चलिए देखते हैं। आप ही हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाए। एक गीत है आपका, बहुत वायरल होता है, सब हमको सिखा पवन सिंह के दिए। साथ, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बने लेवा, उस तरह से गीत है आपके साथ, तो अरे देखते हैं लोग एडिट करके उसको डाल देते अरे हैं, याद है ना? सब सारी चीजें याद है। तो अब सारी चीजें याद है। अब उस विषय में कहने का कोई आज मतलब आज भी आपको इंसाफ चाहिए क्या, ऐसा लग रहा है? नहीं। मैं अकेली काफी हूँ। अकेली काफी है आप। मैं अकेली काफी हूँ। चलिए, गीत हम गुनगुना के अब बस खत्म कर देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं गाने के मूड में हूँ। मैं अभी बहुत पिस्ड ऑफ हूँ और मैं माफी चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल, तो भोजपुरी की सुपरस्टार अक्षरा सिंह खुलकर सामने आई और इन्होंने साफ कहा है कि मैं अकेले अपने दम पर भोजपुरी को सुधारूंगी, और जिन लोगों की फितरत है वो अपनी फितरत पर कायम रहें, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और भोजपुरी हमारी माँ है, इसलिए अपनी माँ के साथ खिलवाड़ होता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।